हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 27 दिसंबर 2021 से 2 जनवरी 2022 तक आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन आपकी अगर वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वाचर बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, हैप्पी न्यू ईयर बाय द वे सभी को। ओके, लेट्स सी। 8 of Pentacles, okay. Queen of Pentacles, 9 of Swords, the Strength, 9 of Wands, the Wheel, the Hermit. Okay, Queen of Swords, bottom of the deck. Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। स्कॉर्पियो भी मौजूद है यहाँ पर, एक्वेरियस भी मौजूद है, लियो भी मौजूद है, टॉरस भी मौजूद है, वर्गो भी मौजूद है, लियो मैंने बता ही दिया, कैप्रिकॉर्न भी मौजूद है यहाँ पर। ओके, लिब्रा भी है, स्पेसिफिक बता रहा हूँ मैं बाकी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप या तो किसी को कट ऑफ करने वाले हैं या ऑलरेडी कट ऑफ कर चुके हैं। ऐसा क्यों? बेसिकली ऐसा इसलिए क्योंकि इन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया है पास्ट में, एंड आपने इमेजिन किया था इनके साथ लाइफ टाइम बिताने का, लेकिन इस पर्सन ने जो है आपको बिट्रेयल दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है आप में से काफ़ी सारे लोगों को। एंड ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, हो सकता है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में हो सकता है कि आप लोग शादी कर चुके हों। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारे लोगों का शादी का भी मैं देख रहा हूँ कि आप सेपरेट होने के कगार पे हैं इस टाइम पे क्वीन ऑफ सोर्ड से। सो आप इस पर्सन को कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं क्योंकि ये आपके लिए अनएक्सेप्टेबल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आगे। यहाँ पर है द एम्प्रेस कार्ड। सो आप अभी अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर, मतलब अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, अपने हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, स्किन पर ध्यान दे रहे हैं। स्पेसिफिकली आप अच्छा फूड खा रहे हैं, वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं आजकल, कि आपके अंदर बैलेंस क्रिएट हो। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी पॉजिटिविटी एंड केयरिंग एंड नर्चरिंग वाली पर्सनालिटी की वजह से आप को लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच भी कर रहे हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ द एम्प्रेस से। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड्स है। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, जैसे कि मैंने बताया। इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा। इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया एंड आपको ये धोखे में रखते रहे। ओके, 7 ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ इन्होंने आपसे झूठ बोला है, धोखा दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड काफ़ी सारे लोगों ने आपको पहले ही सचेत कर दिया था इसके बारे में, लेकिन अब जो है मैं ये देख रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। द लवर्स से आपके पास एक चॉइस है अभी। या तो आप इसी पर्सन के साथ वापस जा सकते हैं या फिर आप अपने आगे भी निकल सकते हैं। मैं ये ज़रूर देख रहा हूँ कि आपका इस पर्सन के साथ जो है रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, जो कि कह सकते हैं कि अनबीटेबल था, अनब्रेकेबल था, या कह लीजिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल था आप दोनों के बीच में कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे।
नाउ अभी ये सिचुएशन आ चुकी है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है, इनका ट्रू कलर आपके सामने आया है। तो अब आप को पता चल चुका है कि ये पर्सन जैसे दिखाते थे वैसे नहीं है द लवर से। तो आपके पास अब चॉइस है, या तो आप आगे बढ़ सकते हैं या फिर आप इसी पर्सन के साथ रह सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में। 5 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी दरारें आई हैं। एंड लोग आपके ख़िलाफ़ भी भड़काते हैं इस पर्सन को, या फिर ये भी कह लीजिए आपको भी भड़काते हैं इस पर्सन के ख़िलाफ़। ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है 5 ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो स्टोरी का है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क सिचुएशन में आपके साथ काम करते हों, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी वर्क सिचुएशन पे ही फोकस्ड हैं, अपने फाइनेंसेस पे फोकस्ड हैं, अपने करियर पे फोकस्ड हैं, क्योंकि आप इस पर्सन को अब ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड मैं ये देख रहा हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग अभी राइटिंग वर्क कर रहे हैं, कुछ राइटिंग आप कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके आगे काम आने वाली है 8 ऑफ पेंटिकल से। सही, यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपका जो फोकस है इस टाइम पे पूरी तरह से अपने ऊपर है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, नर्चरिंग एंड केयरिंग एनर्जी में देखते हैं, अर्थली एनर्जी में देखते हैं, या फिर मदर काइंड ऑफ एनर्जी में देखते हैं। सो ये पर्सन बेसिकली क्वीन ऑफ पेंटिकल से मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं। एंड आपके लिए ये चीज़ अब मायने नहीं रखती है, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत माना था, लेकिन इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। ओके, सो देखते हैं आगे क्या है। आगे है 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी काफ़ी स्ट्रेस में हैं इस टाइम पे, एंड इनको अभी नाइटमेयर्स आ रहे हैं, इनको रात भर नींद नहीं आती है बिकॉज ऑफ दैट। एंड आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि कर्म ही ऐसे किए हैं, उसको तो आने भी नहीं चाहिए। नहीं। सो 9 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन की एनर्जी को फील कर सकते हैं कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा परेशान है, बट स्टिल यू आर नॉट, मतलब आप पिघलने नहीं वाले हैं। मैं ये देख रहा हूँ आप सख्त हैं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन को लगता है कि इन्होंने ऑलरेडी लूज़ कर दिया है आपको 9 ऑफ सोर्ड से। द स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि अब आपको इस पर्सन के ट्रू कलर का सामना हुआ है कि ये पर्सन अंदर से कैसे हैं। एंड इस पर्सन ने अपना डेविल आपको दिखाया है अभी। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन की नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव साइड जो है वो आपको दिखाई दे रही है अब। और हालांकि मैं ये कहूँगा कि ये पर्सन के अंदर इमोशंस अभी भी आपके लिए हैं, लेकिन स्टिल आपके लिए शायद ये चीज़ एक्सेप्टेबल ना हो कि ये पर्सन इस तरह के हैं द स्ट्रेंथ से। ओके, सो आप में से काफ़ी सारे लोग इनको ब्लॉक कर चुके हैं। 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आपने सोशल मीडिया में भी ब्लॉक कर दिया है इस पर्सन को। कॉल आप नहीं उठा रहे हैं इस पर्सन के, आप इनके मैसेजेस नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर हो सकता है आपने ब्लॉक किया है तो ऑब्वियसली वो आपके पास पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो 9 ऑफ वॉन्ड से मैं देख रहा हूँ आप अपने ग्राउंड में खड़े हैं। एंड ये पर्सन कोशिश भी कर रहा है आपसे बात करने की, आप इनसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। ओके, सो यहाँ पर है द व्हील। द व्हील से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ अभी भविष्य भाग्य जो है अभी काम कर रहा है, और भविष्य में देख रहा हूँ कि मैं आपके लिए कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। मे भी हो सकता है आपके या तो करियर से रिलेटेड, मुझे ज़्यादातर लोगों के करियर से रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि आपकी जो है कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है। ओके, सो इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग के लिए कुछ
ऐसा हो सकता है कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो आगे जा कर के। ओके, सो अभी आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, आपको लग रहा हो कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हो रही है, लेकिन आगे आपको जो है आप पता चलेगा कि रियल में ये चीज़ इसलिए हुई थी आपके साथ। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून। द हर्मिट है तो ऑब्वियसली ये आपकी एनर्जी है, हो सकता है आप किसी वर्गों से ही डील कर रहे हो अपने। तो आप इस टाइम बहुत सोच रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, गंभीरता से आप सोच रहे हैं इस बारे में कि आपको आगे क्या करना चाहिए, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, नो डाउट इसमें। एंड अभी आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अटैचमेंट है। सो आपने जो इतना इन्वेस्टमेंट किया इस रिलेशनशिप में, क्या वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा? आपको इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। एंड यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ टाइम अपने साथ स्पेंड कीजिए, एंड सिर्फ अपने साथ, किसी और के साथ नहीं, अपने साथ अकेले। ठीक है, अपने आप से बात कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, द हर्मिट। सो लेट्स सी यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा आपका। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप थोड़ा सिंगल रहना चाहते हैं एंड नई शुरुआत डेफिनेटली करेंगे, लेकिन इट विल बी ए ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग। ओके, एस ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए ऑलरेडी आप कर चुके हैं, एक्शंस ले चुके हैं। एंड मैं देख रहा हूँ आपने डिसाइड कर लिया है कि आप सिंगल रहेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग अभी सिंगल रहने के लिए तैयार हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल से। एंड लोग आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड हैं, ये तो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन आप अभी किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ, तैयार भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है तैयार, लेकिन आप एक डिज़र्विंग रिलेशनशिप के लिए तैयार हैं, ना कि ऐसे ही किसी रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज क्या है। अट्रैक्शन, ओके, एंड अबंडेंस। सो आपकी लाइफ में अबंडेंस तो आ रही है, इसमें नो डाउट। ठीक है, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लव आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ लव, एंड आपको सेल्फ लव करना चाहिए खुद से। एंड अबंडेंस यहाँ पर आपके लिए अवेटेड है, एंड यूनिवर्स कह रहा है कि इट्स जस्ट नियर बाय, आपको मिलेगी ही मिलेगी। ओके, एंड जो चीज़ कर रहे हैं वो करते रहिए, यूनिवर्स यही कह रहा है। और अट्रैक्शन, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे पता नहीं क्यों अट्रैक्शन से यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही दिखाई दे रहा है, तो आप मैनिफेस्ट कीजिए। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए जो भी आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। अगर आप लव पाना चाहते हैं, ट्रू लव कनेक्शन चाहते हैं, तो आपको उसके लिए मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। अगर आप करियर में बहुत अच्छा कुछ चाहते हैं तो आपको उसके लिए भी लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का सहारा लेना चाहिए। यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पास अबंडेंस आ जाएगी अगर आप लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को फॉलो करते हैं तो। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।